हेलो एवरीवन। जय हिंद भाई सभी को। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। तो आज भाई हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री क्लास कंटिन्यू करते हैं आगे, है ना। 6 लेक्चर्स आपके हो चुके हैं और आज आपकी क्लास 7th है। ठीक है। तो आई होप सभी को लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे और बच्चे कमेंट में आंसर भी दे रहे हैं। ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहें और हम आगे कोर्स को क्या करते रहेंगे, कंप्लीट करते रहेंगे जल्दी। ठीक है। तो आज की क्लास में हम एक तो क्या पढ़ने वाले हैं भाई, पिछली क्लास देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हुए हैं और आज की क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पेपर के लिए। ठीक है। आज देखो, वो मैंने तुम्हें एक बीच में बात बताई थी रेडियन वाली, आज उसे समझ लेते हैं। ठीक है। इस पर कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है तो इसे भी कंप्लीट एक बार कर लेते हैं। रेडियन क्या होता है ना। मैंने तुम्हें बता दिया था कि भाई जो पाई रेडियन है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के, है ना। ये तो बताया था। पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। अब ये चीज़ें आई कैसे, है ना, कैसे हमें पता चला, तो वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखो, एक सर्कल है हमारे पास। ठीक है। क्या है, सर्कल। सर्कल का सेंटर ले लेते हैं क्या, ओ। सर्कल का सेंटर क्या मान लिया हमने, ये देखो, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं भाई, रेडियस। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है। अच्छा, इसका भी क्या एक प्रूफ है कि जो तुम्हारा यहाँ से सरकमफ्रेंस 2 पाई आर आती है ना, सरकमफ्रेंस कितनी आती है, 2 पाई आर आती है। तो देखो ये क्या था, जब भी हम कोई भी सर्कल बना रहे थे, जब भी हम कोई भी क्या बना रहे थे, सर्कल, चाहे वो छोटा सर्कल हो जिसकी रेडियस छोटी है, या कैसा भी सर्कल हो, है ना, रेडियस सबकी अलग अलग होगी। ठीक है। तो जब मैथमेटिशियंस ने क्या नोटिस किया कि जो सरकमफ्रेंस है आपकी, जो आपकी क्या है, सरकमफ्रेंस, यानी कि परिमाप या फिर परिधि, वृत्त की क्या परिधि, और जो डायमीटर है, सरकमफ्रेंस और जो डायमीटर है, जो उनका रेशो है वो हमेशा क्या आ रहा था, सेम। जो किसके इक्वल आ रहा था, पाई के इक्वल आ रहा था। किसके इक्वल आ रहा था भाई, पाई। पाई क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, या फिर 0.314। ऐसे रिपीट आगे ना तो रिपीट होती और आगे तक चलती चली जाती है ना, यानी कि कभी रुकती नहीं है। ठीक है। ये इरेशनल नंबर होता है हमारा। ठीक है। पाई को लिख देते हैं 22/7, लेकिन पाई 22/7 के इक्वल नहीं होता क्योंकि ये इरेशनल नंबर होता है। तो पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है किसके, 22/7 के। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, 0.31, है ना, 4, और सॉरी 3 पॉइंट, ये गलत लिख दिया मैंने, 3.141, ऐसे चलती चली जाती है ना, और रुकती नहीं है आगे। ये बात समझ में आई सभी को। तो जो मैथमेटिशियन है उन्होंने क्या नोटिस करा कि जो सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस तो भाई सभी को पता है, ये परिधि वृत्त की, और जो डायमीटर है उसका रेशो हमेशा किसके इक्वल आ रहा है, पाई के इक्वल। ठीक है। तो यहाँ से सरकमफ्रेंस सी, डायमीटर तुम्हें पता है, डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी कि 2r इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ से हमें क्या पता चला था कि जो सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है वो कितनी होती है भाई, 2 पाई आर। ये बात समझ में आई सभी को। सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर, यानी कि जो ये है सरकमफ्रेंस वो किसके इक्वल होगी, हमारी 2 पाई आर के। ये बात समझ में आई। चलो, इसके बाद देखो, अगर मैं इसे यहाँ मिलाता हूँ, ये क्या होगी, रेडियस। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, मान लेते हैं थीटा। अब इसके सामने जो ये लेंथ है ना, भाई ये कोई एंगल बनाया हमने, ये क्या होगी, आर्क की लेंथ। भाई ये चाप ही तो बन रहा है एक, ये क्या है, आर्क की लेंथ। ठीक है। भाई हमने एक एंगल बनाया, वो एंगल के सामने जो भी लेंथ है वो क्या है, आर्क, चाप खिंच गया, है ना। अब देखो, एक फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, या फिर एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो यहाँ डेफिनेशन से चलेंगे। अब मैं कहना चाह रहा हूँ, मान लेते हैं कि अगर तुम्हारी जो आर्क की लेंथ है वो किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। आर्क की लेंथ किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। ठीक है। आर्क की लेंथ किसके इक्वल मान ली मैंने, रेडियस के इक्वल। तो बताओ, आर लेंथ की आर्क, आर लेंथ की आर्क कितना एंगल बनाएगी, आर लेंथ की आर्क कितना एंगल बनाएगी।
बताओ भाई, थीटा इज इक्वल टू तुम्हें पता कितना था, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की लेंथ हमने आर मान ली, रेडियस कितनी है आर, यानी कि कितना 1, 1 रेडियन का एंगल बनेगा। बताओ सही बात है या नहीं। भाई मैंने कहा आर्क की लेंथ मैं रेडियस के इक्वल मान लेता हूँ, तो फिर मैंने कहा बताओ आर लेंथ की आर्क कितना एंगल बनाएगी सेंटर पे। एंगल हमें पता है कैसे लिख लेगा, आर्क अपॉन रेडियस। आर किसके बराबर है, आर के, रेडियस किसके बराबर है आर के, तो यानी कि 1 रेडियन। बताओ सही बात है या नहीं, यानी कि आर लेंथ की आर्क बनाएगी कितने डिग्री का एंगल, 1 रेडियन का। ये बात समझ में आई। अब एक बार बताओ, ये तो आर लेंथ की आर्क है, अगर मैं पूरे सर्कल की बात करता हूँ तो पूरे सर्कल की लेंथ कितनी हो जाएगी, सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर। बताओ होती है नहीं, तो बताओ 2 पाई आर लेंथ की आर्क कितना एंगल बनाएगी। जब आर तो बना रही है 1 रेडियन का, तो 2 पाई आर कितने का बनाएगी, 2 पाई रेडियन का। बताओ बनाएगी नहीं बनाएगी, क्लियर है बात सभी को। और 2 पाई आर सर्कल की सरकमफ्रेंस है। अगर मैं डिग्री में बात करूं तो बताओ भाई ये पूरा एंगल कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का। यानी कि जो 2 पाई रेडियन है वो किसके इक्वल हो जाता है हमारा, 360 डिग्री के। आई बात समझ में। अब यहाँ से तुम निकाल सकते हो पाई इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियन को देखो ऊपर सी से डिनोट कर देते हैं। पाई रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में, यानी कि 180 डिग्री के। तो ये यहाँ से आई थी चीज, ठीक है। तो पाई रेडियन किसके इक्वल होता है हमारा, 180 डिग्री के, ठीक है। और बस क्लियर होगी बात मेरे ख्याल से, ये समझ में आई चीजें सभी को। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज थी है ना। चलो इसके बाद अब देखो, मान लो मैं एंगल की बात करता हूँ कि भाई ये एंगल बन रहा है कोई भी हमारा कितना, थीटा। कितना एंगल बन रहा है, थीटा। अब क्या है, हमें यूनिट पता है एंगल की, या तो डिग्री या फिर रेडियन, है ना। तो अगर मैं डिग्री की बात करता हूँ, मान लो ये एंगल कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल, 1 डिग्री का। अगर मुझे और छोटी यूनिट में जाना है, अगर मुझे एंगल की और छोटी यूनिट में जाना है, तो हम क्या करते हैं, मैथमेटिशियन ने बताई गई ये सारी चीज़ें ना, इनका कोई एक्चुअल प्रूफ नहीं है। ये सारी चीज़ें जैसे आपको यूनिट है, वेट की यूनिट किलोग्राम में क्यों है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। 1 किलोग्राम वेट, 1 मीटर लेंथ, ये सारी चीज़ें क्या है, प्री डिफाइंड है, पहले से बताई गई है, तो वो स्टैंडर्ड यूनिट हमारी चली आ रही है। तो वही केस यहाँ पे है। थीटा अगर 1 डिग्री है तो मैथमेटिशियन ने क्या करा, इसके 60 इक्वल पार्ट कर दिए। इस एंगल को कितने इक्वल पार्ट में बांट दिया, 60 इक्वल पार्ट में। तो 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के इक्वल भी होता है, 60 मिनट। इसके इक्वल होता है 60 मिनट। मिनट को एक जो है आपका इससे डिनोट कर देते हैं। आई बात समझ में। ऐसे ही और आगे बढ़े, अगर एंगल की और छोटी यूनिट निकालनी है तो 1 मिनट में क्या, फिर से 60 क्या होती है, सेकंड हो जाती है। आई बात समझ में। बताओ क्लियर हुई क्या बात। 1 डिग्री में कितनी मिनट होंगी, 60 मिनट। और 1 मिनट में भाई कितनी सेकंड होंगी, 60 सेकंड। आई बात समझ में। तो ये एंगल को हमने और छोटे पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्लियर बात सभी को। अब देखो आगे, अब मैंने बताया अभी तुम्हें कि जो पाई रेडियन है वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो यानी कि 1 रेडियन बता सकते हैं हम किसके इक्वल होगा, 180/पाई के। पता होगा नहीं होगा। 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, 180/पाई के। यानी कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180। अच्छा पाई की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती है, 22/7। बताओ होती है नहीं होती, 22/7। क्लियर बात सभी को। अब देखो ये 11 से 2 बार, 11 से 90 बार, 9 7 जा 63, 630/11, ठीक है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 11 से कितनी बार जाएगा भाई, 5 बार। 11 5 जा 55, 80, 11 7 जा 77, 57 डिग्री आ गया एग्जैक्ट। और 3/11 डिग्री। बताओ इतनी बात क्लियर है क्या। तो ये 57 होल 3/11 डिग्री। अब 57 डिग्री को तो अलग रहने दो, प्लस ये 3/11 अलग कर लो। इस डिग्री को क्या मिनट में चेंज कर लें, 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है, 60। तो अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मिनट में। 57 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा भाई, 180/11 मिनट। तो इसे और सोल्व कर लेंगे फर्दर। 57 डिग्री और 11 से कितनी बार जाएगा ये, 11 1 जा 11, 70, 11 6 जा 66, और ये बन गई 16 मिनट। और साथ में क्या बचा, 4/11, ये भी मिनट है। अब इसको क्या करेंगे, इसे सेकंड में चेंज कर लेंगे। फिर 60 से क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे 57 डिग्री, 16 मिनट, और ये 240/11 सेकंड। बताओ आ रही है कि बात समझ में। 57 डिग्री, 16 मिनट, और ये 11 से कितनी बार गया, 2 बार, 11 दूनी 22, और लगभग 11 दूनी 22, अप्रोक्सीमेटली 22 सेकंड।
तो जो एक रेडियन होता है वो तुम्हें याद रखना है डायरेक्ट, एक रेडियन किसके बराबर होता है, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। क्लियर बात सभी को? बताओ आ रही है क्या बात समझ में? तो जो एक रेडियन है उसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। आगे होगी बात समझ में, यानी कि रेडियन बड़ी यूनिट है एक हमारी, है ना। रेडियन हमारी क्या है, बड़ी यूनिट, क्योंकि एक रेडियन में ही 57 क्या है, डिग्री है। आ रही है बात समझ में? क्लियर सभी को? चलो तो इस बात को एक बार क्या करना, नोट कर लेना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बताता हूँ। ये देखो, पाई रेडियन तुमने समझ लिया किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। तो यहाँ से बता सकते हो एक डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, एक डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन के। बताओ कोई दिक्कत है क्या? तो अगर एक डिग्री की बात करूं, एक डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, पाई अपॉन 180 के। सही है ना बात? अगर मैं तुम्हारे से पूछना चाहता हूं, बताओ 45 डिग्री, 45 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, 45 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो 45 तो है ही, और ये इंटू एक डिग्री, एक डिग्री किसके बराबर होता है, पाई बाई 180 के। बताओ होता है नहीं होता? हो गया रेडियन में चेंज। ये तुमने वही करे होंगे 9th-10th क्लास में, स्टार्टिंग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे तो पहली जो एक्सरसाइज होती थी उसमें यही क्वेश्चन आते थे, है ना। चलो 45 बन जाए 45, ये गया 4 बार, यानी कि जो 45 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई बाई 4 रेडियन के, है ना। ये मैंने तुम्हें बताया भी था, जब वैसे बताया था पूरा प्रूफ के साथ बता दिया है ना, कि ये रेडियन कहाँ से आता है क्या होता है, ये वाली सारी चीज़, है ना। चलो अब इसके बाद अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ भाई 160 डिग्री का, 160 डिग्री को किस में चेंज करना, रेडियन में। तो क्या करोगे, 160 इंटू पाई बाई किसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, 180 की। जीरो से जीरो कट गया, और ये 8 पाई बाई 9। बताओ सही है ये बात या नहीं? ठीक है। ऐसे ही वो हमारे से क्या पूछ सकता है, रेडियन को डिग्री में चेंज करवाना पूछ सकता है। रेडियन को किस में पूछ सकता है, डिग्री में। जैसे मैं बात करता हूँ कि 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 को बताओ डिग्री में चेंज करके क्या होगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, ठीक है ना, तुम्हें कुछ नहीं करना। 3 पाई बाई 4। अब बताओ एक रेडियन में क्या होता है, एक रेडियन में क्या होता है, 180/पाई क्या होती है, डिग्री होती है। यानी कि यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई कर दो, इस बार मल्टीप्लाई कर दोगे 180/5 उल्टे की। पाई से पाई खत्म, 4 से कितनी बार, 4 4 16, 4 5 20, और ये हो जाएगा हमारा कितना भाई, 5 3 15, 135 डिग्री। बताओ क्लियर है क्या ये बात सभी को? अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे तुम्हारे से 11 पाई बाई 15 की, इसकी बात कर ली 11 पाई बाई 15 की, तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 पाई अपॉन 15 इंटू किसकी मल्टीप्लाई कर दो, 180/5 पाई की, किस में चेंज हो जाएगा, डिग्री में चेंज हो जाएगा। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, यानी कितने डिग्री आ गया, 132 डिग्री। आई होप चीज़ें सभी को समझ में आ रही होंगी। अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाई 180 की मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर रेडियन से डिग्री में आना है तो 180/पाई की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कर लेंगे। और तुम्हें ये रिलेशन ध्यान रखना है, फिर तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर डिग्री से इसमें जाना रेडियन में तो लिख लो एक डिग्री किसके बराबर, पाई बाई 180 के, और अगर रेडियन से जाना तो एक रेडियन किसके बराबर, 180/पाई के, मल्टीप्लाई कर लो। तो ये रटने का चक्कर भी याद नहीं, अगर याद कर सकते हो तो वेरी गुड। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलें भाई आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो क्वेश्चन देखो पहला, फाइंड द सेंट्रल एंगल मेड बाई एन आर्क। आर्क की लेंथ कितनी दे रखी है, 11 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी दे रखी है भाई, 14 सेंटीमीटर। अब ये बताया था मैंने तुम्हें, एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस के। तो थीटा इज इक्वल टू 11 और ये 14, ये रेडियन में आया। अब हमें किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, डिग्री में। और डिग्री में चेंज करने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, देखो अभी बता, एक एक रेडियन किसके इक्वल होता है, 180/पाई के, यानी कि यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 180/पाई की। क्लियर हो रही है बात? तो 11/14 इंटू 180, पाई की जगह क्या लिख सकते हैं, 22/7। तो 11 से कितनी बार गया, 2 बार, 7 से कितनी बार गया, 2 बार, तो ये कितना बच गया, 180/4। 180/4 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, यानी कि जो आंसर होगा हमारा वो कितना होगा भाई, 45 डिग्री। आई होप सभी को क्लियर होगी बात। चलो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल आर दिस, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, सम तो दे रखा है 135, और डिफरेंस कितना दे रखा है, पाई/12। ठीक है, पाई/12 लिख लो ना, यानी कि 180/12, यानी कि 12 एकम 12, 12 पंजे 60। कितना दे रखा है, डिफरेंस कितना दे रखा था, 15 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एंगल,
लार्जेस्ट एंगल की क्या बतानी है वैल्यू। अब एक बात देखो, यहाँ पे एक चीज और सिखाता हूँ, ये अलजेब्रा में होता है कि इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6। मान लो अगर ये दो इक्वेशन है तुम्हारे पास, तो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हो, तुम एक बार क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, है ना, फिर एक बार क्या करोगे, दोनों घटाओगे तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब से ऐसे मत करो, डायरेक्ट तुम्हें क्या करना है, अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है जो प्लस वाले में है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट ही होगी। इन दोनों का सम करना है 12 प्लस 6 और इसे 2 से क्या कर देना है, डिवाइड। 12 6 18 बटे 2 यानी कि कितना आ जाएगा 9। और अगर वाई की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस करना है। 12 में से 6 गई कितना बचेगा, 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि कितना आ जाएगा 3। समझ में आई बात। तो अब ग्रेटेस्ट एंगल निकालना है, यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा की। थीटा बताओ कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ लो, 135 और 15 150, 150 बटे 2 कितना आ गया, 75 डिग्री। कितना आ गया, 75 डिग्री। लेकिन उसने भाई किसमें पूछ रखा, रेडियन में। तो रेडियन में एक रेडियन में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, पाई बाई 180 से। भाई 5 से गया कितनी बार, 15 से काट लो, 15 से गया 5 बार, 15 वन 15, 15 टू 30, यानी कि जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 5 पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12। ठीक है, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। आई होप समझ में आई होंगी बातें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल आर 22/9 रेडियन एंड 36 डिग्री रेस्पेक्टिवली। 22/9 रेडियन, रेडियन दे रखा तो डिग्री में चेंज कर लो। डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 बाई पाई, पाई की जगह क्या कर दूँ 22/7। 22 से 22 कट गया, 9 से कितनी बार गया, 20 बार, यानी कि 140। यानी कि थीटा प्लस अल्फा कितना दे रखा था हमें, 140। थीटा माइनस अल्फा कितना दे रखा है भाई, 36 डिग्री। स्मॉलेस्ट एंगल बताना, स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा, अल्फा। वो कैसे लिख लेगा, दोनों का डिफरेंस अपॉन 2 डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 104/2 यानी कि 52 डिग्री। 52 डिग्री हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, बताओ ये बात समझ में आई क्या। आई होप सभी को क्लियर होगा, है ना। यानी कि जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अब देखो ये आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सीडीएस में भी बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एसएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, साइन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 1, और दूसरा दिया है कोस 1 डिग्री इज लेस देन कोस 1। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो साइन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन क्या दे रखा है, साइन 1, और कोस 1 डिग्री इज लेस देन क्या दे रखा है, कोस 1। ठीक है, तो बताना है क्या, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो पहले ये देखो, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जो एक रेडियन है वो किसके इक्वल होता है भाई, एक रेडियन किसके इक्वल था, 57 डिग्री के आसपास था। हाँ करा था हमने सोल्व, वो तो मैंने हटा दिया। चलो, तो एक रेडियन था भाई किसके इक्वल, आपका 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड के इक्वल। ठीक है ना, 57 डिग्री 16 मिनट, छोड़ो बस, हमें तो डिग्री से मतलब है, 57 डिग्री से मतलब है, यानी कि एक रेडियन किसके इक्वल है, 57 डिग्री के। अब एक बार बताओ मुझे, साइन 1 डिग्री और साइन 1 रेडियन, तो बताओ ये तो साइन 1 डिग्री है, और ये अगर मैं 1 रेडियन की जगह 57 डिग्री लिख लूँ तो अब आसानी से चेक कर सकते हो ना तुम, क्योंकि तुम्हें टेबल पता है। साइन 0 कितना होता है भाई, 0। साइन 30 कितना होता है, 1/2। और साइन 45 कितना होता है, 1/√2। साइन 60 कितना होता था, √3/2। और साइन 90 कितना होता था, 1, है ना, ये होता था। अब देखो 0 पे तो 0 है वैल्यू, यानी कि एंगल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है साइन की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो एक बार बताओ, अब 1 डिग्री है, 1 डिग्री तो 0 से बड़ा होगा थोड़ा सा, यानी कि वैल्यू 0 पॉइंट कुछ होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी। साइन 57, 45 और 60 के आसपास होगा, तो इसकी √3/2 से कम होगी। तो यानी कि साइन 57 क्या होगा, बड़ा होगा ना साइन 1 डिग्री से। और ये कह रहा है कि साइन 1 डिग्री बड़ा है किससे, साइन 1 रेडियन से। तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई। क्लियर बात सभी को, समझ में आई ना बात। दूसरा स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं अब, कोस 1 डिग्री इज लेस देन कोस 57, है ना। कोस में क्या होता था, 0। कोस 0 डिग्री कितना होता था, 1। ये कितना होता था, √3/2। ये 1/√2, ये 1/2 और 0। कोस में वैल्यू क्या होती थी, घटती थी, है ना। कोस 0 से आगे क्या होगा, 1।
तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से थोड़ी छोटी होगी, है ना, 1 से क्या होगी, थोड़ी सी छोटी होगी, मान लेते हैं कि 0.98 समथिंग होगी, ठीक है, वैसे मान रहे हैं। कोस 57 45 और इसके बीच में होगा, यानी कि 1/2 और 1/√2 के क्या होगी, बीच में होगी, यानी कि 0.6 के आसपास समथिंग ऐसी होगी। कुछ बताओ 0.6 बड़ा हो जाएगा क्या कोई 0.98 से, यानी कि ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, गलत, यानी कि जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, नन। बताओ समझ में आई चीज़ें सभी को, आई होप सभी को क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है। चले आगे, चलो ये क्वेश्चन देखो, साइन थीटा प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 3/√12। अच्छा ये √12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √4 × 3। बताओ 4 बाहर आ जाएगा रूट से, यानी कि 2/√3 हो जाएगा ये, 2/√3। अब √3 से ये कितनी बार चल जाएगा, √3 टाइम्स, यानी कि क्या बन जाएगा, √3/2। बताओ बनेगा नहीं बनेगा। अच्छा साइन में √3/2 कहाँ होता है, साइन 60 डिग्री में होता है, तो कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि साइन थीटा प्लस 30 किसके इक्वल है, 60 के, यानी कि थीटा प्लस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। तो यही पूछा था उसने, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर सभी को, चलो आसान क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन भाई, CGL मेंस 2022 में आया है, अभी बिल्कुल लेटेस्ट पेपर में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार फटाफट आप बताएंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चन करे हैं हमने सारे, सब वही आता है। कोस x माइनस वाई इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। कोस √3/2 कहाँ होता है भाई, 30 डिग्री पे होता है, नहीं होता। तो यानी कि यहाँ से मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि x माइनस वाई किसके इक्वल रहा होगा, 30 डिग्री पे, पहली इक्वेशन। बताओ सही है क्या। दूसरा क्या दे रखा था, साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2। बताओ मेरे प्यारे भाई, साइन x प्लस वाई, साइन 1/2 कहाँ पे होता है भाई, 30 डिग्री पे, यानी कि किसके इक्वल रहा होगा, 30 डिग्री के, यानी कि मुझे यहाँ से x प्लस वाई कितना मिल गया, 30 डिग्री। बताओ बात सही है क्या, बताओ बताओ मेरी बात सही है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। चलें आगे। अब दो इक्वेशन बन गई, x की वैल्यू पूछ रखी, अभी देखो मैंने तुम्हें समझाया भी था, x निकालना है तो क्या करो, इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाई क्या कर दो 2, जो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री ही आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू होगी हमारी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी, सही बात है। चलें आगे, तो देखो कितना आसान क्वेश्चन आया पेपर में, और यही क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है, कुछ नया नहीं आएगा। चलो, लेकिन पेपर में बच्चे क्या है, इन सवालों को भी गलत कर देते हैं। ये बताओ, कोट ए इज इक्वल टू के, टेन साइन ए, ओह ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। ए क्या है, एक्यूट एंगल है, कोट ए, ये ए, कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी k/1, यानी कि क्या हो जाएगा, √k² + 1। हमें क्या बताना, साइन ए, साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है 1, हाइपोटेनियस क्या है, √k² + 1, यानी कि आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो आगे, साइन एक्स इज इक्वल टू 12/37, ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू 12/37। ये एक बच्चा है आदित्य, आदि है ना, तो वो क्वेश्चन होमवर्क के आंसर दे रहा है सारे, तो आप भी प्लीज़ जो भी बच्चे हैं वो भी सारे क्या करें, क्वेश्चंस को करें, और जो होमवर्क क्वेश्चन रहता है उनके आंसर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दें, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, ठीक है। चलो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 10x, भाई ये क्वेश्चन भी पेपर में आ रहे हैं, अगर तुम यकीन नहीं मानोगे तो तुम क्या कर सकते हो, पेपर उठा के देख सकते हो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा, ठीक है। बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, साइन एक्स क्या है, 12/37, ये क्या है x, साइन एक्स 12 परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज 37, अगर तुम्हारे याद हो 12 35 37, ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, सही है या नहीं, होता है ना, 12 35 10x बताना था, 10x क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 12/35, ऑप्शन नंबर बी। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पेपर में बहुत आया, CHSL में बहुत आया क्वेश्चन, और CGL के प्री में बहुत पूछा गया है ये वाला सवाल, एक बार प्लीज देखेंगे इसको फटाफट। 6x इज इक्वल टू साइन थीटा और 6/x इज इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। और हमारे से पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x² +
1/x² इज इक्वल टू क्या। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू पूछी गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x² प्लस 1/x² हो रहा है ना, x² प्लस 1/x² हो रहा है। अगर मान लो हम इन दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं तो ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा, और अगर जोड़ देंगे तो आइडेंटिटी से किसके इक्वल आ जाएंगे, 1 के इक्वल आ जाएंगे, यानी कि साइन कोस का चक्कर क्या हो जाएगा, खत्म। समझे बात। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 36x² इज इक्वल टू कितना, साइन स्क्वायर थीटा। चलो लिख देता हूँ एक बार, इसका भी स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 36/x² इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और भाई मैं ये कह रहा हूँ अगर तुम इस सीरीज को फॉलो कर लोगे अच्छे से तो तुम्हारे भी मैथ में पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, जो भी मैं करा दूंगा, अगर इस कंटेंट को तुम बहुत अच्छे से, है ना, एक बार अच्छे से पढ़ के फिर एक दो बार रिवीजन करके पेपर में जाओगे तो तुम्हें जू के तू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और तुम्हें लगेगा कि हाँ, टेस्ट दोगे तुम अभी से ही तो तुम्हें खुद पता लगने लग जाएगा कि हाँ पेपर में यही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस कंटेंट को बहुत अच्छे से फॉलो करना, बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ मैं, और बहुत टाइम लगता है क्लासेस लेने में, तो तुम्हारे फ़ायदे के लिए ये सब है ना, क्योंकि जो चीज़ें मैंने करी हैं और मैं अच्छा स्कोर लेके आ सकूँ तो तुम्हारे लिए भी मैं यही कर रहा हूँ, ताकि तुम भी अच्छा स्कोर लेके आ सको। ठीक है ना। चलो अब दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, ऐड। 36x² प्लस 36/x² इज इक्वल टू, ये दोनों जुड़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो अब आधा काम हो चुका, देखो 36 जैसे कॉमन आया तो हमें ये वाली फॉर्म मिल चुकी, x² प्लस 1/x²। लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 8 इंटू दिस, ये तो हमारे पास आ गया, यानी कि यहाँ पे हमें क्या बनाना है, 8 बनाना है। यहाँ पे हमें क्या बनाना है, 8 बनाना है। तो क्या करते हैं, 8 बनाने के लिए भाई यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर लो इधर, और जब इधर 8 से मल्टीप्लाई करी तो इधर भी कर लो। बताओ कोई दिक्कत है क्या। अब देखो ये क्या रह जाएगा, 8x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू, यहाँ 8 हो गया, ये 36 ले आओ कहाँ पर, अपोन में आ गया, अपोन में 4 से कितनी बार गया, 2 बार, 4 से कितनी बार गया, 9 बार, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2/9, यानी कि ऑप्शन नंबर। ये बहुत फेवरेट सवाल है ना, ये तुम बुक उठा लेना कोई सी प्रीवियस ईयर की, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तुम्हें मिल जाएंगे उसमें काफ़ी, तो एक बार ट्राई करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan63 माइनस थीटा और माइनस कोट 27 प्लस थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर 70 माइनस tan स्क्वायर 20 अपॉन सेक स्क्वायर 37 माइनस कोट स्क्वायर 53। देखो ये तो मुझे देख के समझ में आ गया, ये और ये इन दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि 63 प्लस 27 90, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा। अगर इन दोनों का सम 90 हो गया तो tan A इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कोट B, यानी कि दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये खत्म हो गए, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से कट गए। आई बात समझ में, क्लियर सभी को। चलो अब देखो ये कोसेक स्क्वायर 70 माइनस tan स्क्वायर 20, कोसेक स्क्वायर 70 माइनस tan स्क्वायर 20। एक बार बताओ, कोसेक स्क्वायर 70 को मैं सेक स्क्वायर 20 नहीं लिख सकता, तब 90 डिग्री है ना, तो कोसेक ए बराबर सेक बी, प्रॉपर्टी ध्यान रखो भाई ये पिछले वाली। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है, यानी कि ये कितना हो गया 1 अपॉन, ऐसे ही यहाँ पे होगा, ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 53 माइनस कोट स्क्वायर 53 कितना 1, यानी कि 1/1, आंसर कितना आ गया 0। बताओ भाई क्या पास वो 1, आंसर कितना आ गया 1, क्योंकि ये तो क्या हो गया था 0 और प्लस 1/1 कितना 1, यानी कि आंसर कितना आ गया 1। समझ में आई बात सभी को, क्लियर। चलो आगे, इफ़ एक्स वाई आर एक्यूट एंगल और एक्स प्लस वाई 90 से 0 डिग्री के बीच में है, और भैया तुम्हारा साइन 3x माइनस 40 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, कोस 3y प्लस 40 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ tan x प्लस वाई। अब देखो साइन ए इज इक्वल टू कोस बी है, अगर तो हमें पता होना चाहिए उल्टा भी, रिवर्स भी क्या होता है ट्रू, कि ए प्लस बी कितना होगा 90 डिग्री, तो 3x प्लस 3y माइनस 40 से प्लस 40 कट जाएगा, ये किसके केवल होना चाहिए 90 डिग्री, यानी कि यहाँ से x प्लस वाई कितना आ गया 30 डिग्री, x प्लस वाई कितना आ गया 30 डिग्री। हमें वैल्यू बतानी थी tan x प्लस वाई की, क्वेश्चन हो गया आपका सोल्व, यानी कि हमें वैल्यू बतानी थी tan 30, और tan 30 कितना होता है भाई 1/√3, यानी कि ऑप्शन नंबर। ये बताओ अगर तुमने पहली या दूसरी क्लास देखी होगी, वहां पे मैंने तुम्हें बताया था कि आइडेंटिटी बहुत आती है, एक क्वेश्चन भी करवाया था उसके साथ में ही, और देखो इस पे अब क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो फटाफट से बताएंगे क्या होगा, डायरेक्ट आंसर आ सकता है इसका, है ना।
अगर तुम्हारे याद है, बताएंगे फटाफट एक बार। देखो x इज इक्वल टू, ये याद आ जाएगी तुम्हारे, मैं लिख देता हूँ a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा, और y इज इक्वल टू क्या होता था, a साइन थीटा माइनस का b कोस थीटा। आया कुछ याद इन दोनों इक्वेशन को देख के? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका प्रूफ करवा रखा मैंने, पहली या दूसरी क्लास में देख लेना, कोई सी में, सेकंड या थर्ड में होगा मेरे ख्याल से, पहली में तो नहीं होगा, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रखा था, तो ए और बी क्या है, 4 और 5, यानी कि जो आंसर होगा वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि आंसर कितना आ गया 41। ठीक है, क्लियर सभी को? चलो ये वाला बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। a is equal to this, then find the value of 3 alpha और this। तो इसमें क्या होगा, बताओ फटाफट, ये तुम्हें याद होंगी मेरे ख्याल से आइडेंटिटी, इसे देख के समझ में आ रहा होगा, साइन 6 थीटा कोस की पावर 6, 3 साइन साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर थीटा। ए की वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्ट, बताओ, 2 साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 - 3। भूल गए, याद है भाई, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, कहा था मैंने इनका रिवीजन करते रहना अच्छे से, ठीक है ना। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, सब प्रूफ करवा रखा है तुम्हें, ठीक है। तो इसमें बताओ, अब जब सोल्व करेंगे तो 2, ये देखो माइनस का 6 जाएगा, ये प्लस का 6 जाएगा, और ये माइनस का 3, यानी कि ए की वैल्यू -1 आ जाएगी, ये सब कट जाएगा। एक क्वेश्चन इस पे भी करवाया था मैंने, है ना। तो अब बस खत्म क्वेश्चन, ए की वैल्यू -1 आ गई। इसने कहा है कि कोस एल्फा की वैल्यू बतानी है, जो किसके इक्वल है, √3 + a अपॉन 5 + a के। तो √3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, और 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि ये हो गया 1/2, यानी कि 1/√2। अब मेरे भाई बताओ, कोस एल्फा, कोस 1/√2 कहाँ होता है, 45 डिग्री पे ही तो होता है, यानी कि जो एल्फा है उसकी वैल्यू कितनी रही होगी मेरे प्यारे भाई, 45 डिग्री। कितनी रही होगी, 45 डिग्री। ओ एल्फा आया 45, इसने अल्फा नहीं पूछ रखा है ना, इसने क्या पूछ रखा, 3 अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है, 3 अल्फा कितना हो जाएगा, 3 × 45, यानी कि 5×3 = 15, 135 डिग्री। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। देखो अब ये अल्फा आ गया था ना, पेपर में तुम क्या गलती करोगे, 45 लगा दोगे, जैसे मैंने अभी ध्यान नहीं दिया था क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है कि उसने अल्फा पूछा या कुछ और वैल्यू पूछ ली, तो यहाँ पे उसने क्या पूछ लिया था, 3 अल्फा पूछ लिया था, ठीक है ना। तो बस यही है, थोड़ा सा ध्यान रख के क्वेश्चन क्या करने हैं तुम्हें, सोल्व करने हैं। चलो ये आ जाओ। अच्छा इससे पहले तुम्हें जीपी तो बता दी थी मैंने थोड़ी सी, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताया, अभी जीपी सीरीज नहीं बताई, ठीक है। जीपी सीरीज में क्या है, इनफाइनाइट वाली जो सीरीज है, मैं एक बार वो आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो 1 + x + x² + x³ अप टू कहाँ तक चल रही है सीरीज, इनफाइनाइट तक, ठीक है। जीपी में क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में गुणोत्तर श्रेणी, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में चलता है। जैसे वहाँ पे डिफरेंस क्या था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम था, यहाँ पे क्या होगा, रेशो सेम होगा। अगर मैं दूसरे वाले नंबर को पहले वाले नंबर से डिवाइड करता हूँ तो इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशो। ऐसे ही अगर तीसरे वाले नंबर को दूसरे वाले नंबर से डिवाइड करोगे तो भी क्या मिलेगा, एक्स। देखो बार बार ऐसे अगले वाले को पिछले वाले से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, कॉमन रेशो, हर बार क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो वो श्रेणी हमारी क्या हो जाएगी, जीपी, जो मैट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, ऐसे जो चलती जाएगी वो क्या होगी हमारी, जीपी। अब जब जीपी पढ़ाऊंगा देख लेना, अभी इनफाइनाइट सीरीज का मैं तुम्हें सम बता देता हूँ, सम ऑफ जीपी इनफाइनाइट वाले का, वो क्या होगा, 1/a/(1 - r), वो किसके इक्वल होगा, a/(1 - r) के, ठीक है। ए क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, ए क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, ठीक है भाई। तो ए फर्स्ट टर्म होगी, उसके बाद आर बताया मैंने क्या, कॉमन रेशो, ठीक है। अब देखो ये सीरीज क्या है, कोस वाली सीरीज थी, क्वेश्चन हमारा क्या था, 1 + cos x +
कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स। तो तुम समझ गए होंगे कैसी टर्म है, जीपी में क्या चल रही है, पूरी सीरीज जीपी में चल रही है। तो अगर लिखते हैं फर्स्ट टर्म क्या है भाई, वन, फर्स्ट टर्म क्या है वन, वन माइनस वन, वन अपॉन वन माइनस आर, आर क्या होगा हमारा, कोस एक्स को वन से डिवाइड करो क्या आ जाएगा कोस एक्स, यानी कि जो सम होगा वो क्या होना चाहिए, वन अपॉन वन माइनस कोस एक्स, जो किसके इक्वल हो जाएगा 4 + 2√3। क्लियर बात सभी को, चलें आगे। बस अब सोल्व करना है तुम्हें, इसे ले आओ अपोन में, वन अपॉन अंडर रूट 1/4 + 2√3 इज इक्वल टू, इसे ले जाओ उधर 1 माइनस कोस एक्स। अब बताओ यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, रेशनलाइजेशन, मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसकी, 4 - 2√3 अपॉन 4 + 2√3 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स। ऊपर रह जाएगा 4 - 2√3 अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी बन गया 16 और माइनस 4 × 3 = 12 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स। सही चल रहा है भाई अभी तक। 4 - 2√3 अपॉन यहाँ क्या बच जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स। इसे डिवाइड करोगे 1 माइनस √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स। बस भाई क्वेश्चन हो चुका खत्म। क्या तुम्हें इसे देख के को समझ में आ रहा है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, माइनस यहाँ √3/2 यहाँ माइनस कोस एक्स, यानी कि जो कोस एक्स है वो किसके इक्वल होगा, √3/2 के। और बताओ कोस एक्स √3/2 कहाँ होता है भाई, 60 पे तो 1/2 होता है, यानी कि किसके इक्वल होता है, कोस 30 डिग्री के। यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी भाई 30 डिग्री, और एक्स की वैल्यू ही हमारे से क्या था उसने पूछी थी, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री। तो जो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r, जहाँ पर a क्या है हमारी फर्स्ट टर्म और r क्या है हमारा कॉमन रेशियो। ठीक है, तो समझ में आई होंगी चीजें है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। क्या देखते ही समझ में आ रहा है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1/sin θ इज इक्वल टू 2। बताओ ऐसा कहाँ होगा, मैंने बताया था ना अगर x + 1/x 2 है तो x हमेशा किसके इक्वल रहेगा, 1 के इक्वल। इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, 1 1 होना पड़ेगा, यानी कि यहाँ भी 1 हो जाएगा, 1 की पावर 100 प्लस 1 की पावर 100, 1 की पावर तो कुछ ही कर लो, 1 + 1 आंसर कितना आ जाएगा 2, डायरेक्ट आंसर। ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं भाई ऐसे ऐसे, ठीक है, जो बिल्कुल 4 4 5 5 सेकंड में हो जाते हैं पढ़ते ही आंसर। ठीक है, चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan² θ माइनस sin² θ अपॉन 2 + tan² θ प्लस cot² θ। ये बताओ, देखो ये बेसिक से भी हो जाएगा है ना, आइडेंटिटी से, और बाकी वैल्यू पुटिंग, एक बार वैल्यू पुटिंग भी सीख लो, मैं वैल्यू पुटिंग नहीं करवा रहा ना, हाँ वैल्यू पुटिंग देख लो एक बार। वैल्यू पुटिंग का क्या है कि हम थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। भाई इसने ये कहा, ये क्या है, एक कोई जनरल एक्सप्रेशन होगा, जनरल थ्योरम होगी या कोई आइडेंटिटी हो रही होगी है ना, तो इसमें हम थीटा की वैल्यू डाल सकते हैं, और थीटा की वैल्यू डालने के बाद हमें कोई नंबर मिल जाएगा। और अगर ऑप्शन में भी वही वैल्यू डालते हैं हम थीटा की जो ऊपर क्वेश्चन में डाली, और वहां से भी ऑप्शन हमें जो वैल्यू ऊपर आ रही थी वही ऑप्शन से किसी एक ऑप्शन से मिल गई, तो यानी कि वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो वैल्यू पुटिंग में यही होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे कोशिश करेंगे कि क्या करें, वैल्यू डाल दें। वैल्यू भी हमें बहुत तरीके से डालनी पड़ती है कि एक तो हमारी क्या 0/0 की फॉर्म ना बने, समझ रहे हो, या फिर 1/0 की फॉर्म ना बने, अपोन में 0 तो आना ही नहीं चाहिए, या फिर इनडेफिनिट फॉर्म ना बने। ठीक है, जो वैल्यू डिफाइन ही ना हो सके ऐसी फॉर्म नहीं हमारी बननी चाहिए। तो ऐसी वैल्यू हमें बहुत ध्यान से पुट करनी पड़ती है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ 0 या 90 पुट कर दूंगा तो tan 90 इनफाइनाइट हो जाएगा, कोड 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि 0 90 तो कैंसिल ही हो गए, तो फिर बचते हैं 30 60 45। तो ऐसे हमें वैल्यू क्या करनी पड़ती है, पुट करनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर थीटा को क्या पुट कर देते हैं 45 डिग्री कर दे पुट। बताओ टेन 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, sin 45 1/√2 उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2। सही है बात, 2 प्लस, और भाई ध्यान ये रखना जो 45 रखोगे, मान लो अगर ऑप्शन में 45 रख लिया और दो ऑप्शन की वैल्यू सेम होगी फिर गड़बड़ होगी, फिर एक और वैल्यू पे तुम्हें चेक करना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। ठीक है, हो जाएगा लेकिन जल्दी, कोई दिक्कत नहीं आती। ये 1 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सही है, तो ये 1/2 अपॉन 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि हो जाएगा 1/8। अब जो सा भी ऑप्शन मुझे थीटा 45 पे 1/8 दे देगा आंसर, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई
कोसेक 6 थीटा, कोसेक बताओ 45 कितना होता है, √2, √2 की पावर 6, ये तो 1 में आएगा ही नहीं, यानी कि ये तो क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, इसका आंसर 8 आएगा। कोस की पावर 4 थीटा, कोस कोस क्या होता है, 1/√2, 1/√2 की पावर 4 यानी कि 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/4, ये भी गलत हो गया। साइन 45 1/√2, इसकी पावर कितनी है, तो 1/√2, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/8, यानी कि ये बात बन रही है, यानी कि ये हो सकता है। इसे और चेक कर लेते हैं, ये √2 की पावर 4, तो ये तो 1 में आएगा नहीं, यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन अल्फा प्लस कोस बीटा इज इक्वल टू 2, देन कोस अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू क्या। अब देखो ये दो के इक्वल आ रहा है भाई, अल्फा और बीटा है, अलग अलग एंगल दे रखे हैं, तो तुम कंफर्म बता सकते हो कि क्या हो सकते हैं भाई। साइन एक कहाँ पे होता है, 90 डिग्री पे, यानी कि अल्फा मेरा कितना रहा होगा, 90 डिग्री। कोस एक कहाँ पे होता है, जब ये किसके इक्वल होता है, 0 डिग्री के, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 90 और बीटा इज इक्वल टू 0 पे चीजें क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं। तो बस सवाल खत्म। कोस 90, कोस 90 कितना हो जाएगा, 0, साइन 0 कितना हो जाएगा, 0, यानी कि 0 + 0 आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में। तो ऐसे हम डायरेक्ट देख के पता लगा सकते हैं और सोच सकते हैं वैल्यू पुटिंग से कैसे क्या होगा, सोल्व होगा। ये बताओ, देखो ये कोई जनरल एक्सप्रेशन है, बस इसने ना इसे किसी के इक्वल दिया, कुछ भी नहीं दिया, बस कह दिया कि बताओ ये किसके इक्वल है। तो जहां भी ऐसी इक्वेशन दिखेगी वहां पे थीटा की वैल्यू रखो और सीधा आंसर पाओ। समझ रहे हो ना बात भाई, यहाँ पे तुम थीटा की कोई भी वैल्यू रख लो, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि ये कोई एक पक्का थ्योरम होगी या कुछ भी होगा, और थ्योरम हमेशा क्या करती है, किसी भी वैल्यू पे क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। अब देखो थीटा को हम क्या रखें, आसान से आसान वैल्यू रख लो, कोस 0 क्या होता है 1, साइन 0 क्या होता है 0, तो नीचे 0 वाली फॉर्म नहीं बनेगी, तो थीटा को मैं क्या ले लेता हूँ, 0 डिग्री। बताओ ये 1 हो जाएगा, ये खत्म, ये खत्म, ये 1 हो जाएगा, 1/1 कितना आ गया 1, ये 1 हो जाएगा, ये खत्म, 0 हो जाएगा, ये 1 और ये 0, 1/1 फिर कितना आ गया 1, यानी कि 1 + 1 आंसर कितना आ गया भाई, 2 आ गया। क्लियर बात सभी को, तो समझ में आई होंगी चीज़ें, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, मीन्स में आया शायद, है ना, एक बार ट्राई करेंगे। √1/, अच्छा कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो इसे मैं लिख लूँ साइन की पावर 4 थीटा प्लस 1/, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोस स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा भाई, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1/, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस के, है ना, तो माइनस यहाँ चला गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या, एलसीएम कितना आ गया भाई, साइन की पावर 4 थीटा, तो ये 1 हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा। बताओ कोई दिक्कत है, रूट से बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, कोस थीटा, और यहाँ क्या रह जाएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, कोस अपॉन साइन का क्या बन जाएगा, कोट, ये हो जाएगा कितना, कोट थीटा, और 1/, साइन थीटा का क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा। तो देखो फटाफट सोल्व करते जाएंगे और सीधा हमें आंसर मिलते जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए आंसर। क्लियर है भाई सभी को। चलो अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक तो तरीका है बेसिक से तुम सोल्व करो, ये साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा पता है तुम्हें, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा है ना, 1 - 2 नीचे भी आइडेंटिटी लगाओ, सोल्व करो। लेकिन ये बस इसने कह रखा बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि अगर यहाँ पे तुम थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो उससे हमारे लिए क्या पड़ेगी, चीजें आसान पड़ेंगी। तो बताओ बस एक ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे तुम्हें क्या हो, नीचे 0 ना बने, इनडेफिनेट फॉर्म ना बने। तो कोस 0 कितना हो जाएगा 1, साइन 0 खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये -2 यानी कि अपोन में -1 आ रहा है, तो थीटा सबसे बढ़िया रहेगा कि 0 डिग्री पुट कर लो। 0 डिग्री पुट करा, ये खत्म हो गया, 2 1 जा 2, ये खत्म हो गया, ये 1 माइनस के 3, ऊपर खत्म 2 - 3। अब देखो यहाँ पे कोस की पावर 4, थीटा 0 करा, ये 1 हो गया, ये तो खत्म हो ही गया, और ये 1 करते 1 - 2, यानी कि कितना हो गया 1 माइनस का, तो -1 अपॉन -1, यानी कि आंसर कितना आ गया +1, यानी कि आंसर आ गया ऑप्शन नंबर। तो देखो कितनी आसानी से सवाल 5 से 10 सेकंड के अंदर क्या हो गया, खत्म हो गया। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी
यहाँ पे भी कह दिया कि बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि थीटा की कोई भी वैल्यू रखोगे तो आंसर तुम्हें क्या होगा, मिल जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या करो, थीटा एक बार देखो जीरो रख सकते हैं क्या, थीटा जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि देखो नीचे क्या आ गया, सेक आ गया, ठीक है ना, क्योंकि कोसेक जीरो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जीरो का खेल खत्म हुआ, 90 का खेल खत्म हुआ, कोसेक और सेक की वजह से। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी, जीरो और 90 डिग्री तो हम नहीं रख सकते, ठीक है। अब बचेंगे क्या, 30, 60 और 45, इस पे देखेंगे। अच्छा मैं यहाँ थोड़ा सा काम आसान कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि देखो कोस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा कितना होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और आगे क्या लिखा हुआ था, प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इससे तो ये खत्म हो जाएगा, यानी कि ऊपर क्या बच जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा, यानी कि मेरे लिए काम आसान हो गया, ऊपर वैल्यू रखनी नहीं है, सिर्फ नीचे नीचे वैल्यू रख लें, क्योंकि ऊपर तो 1 ही आना है, वैल्यू भी रखोगे तो, समझ रहे हो ना बात। बस अब नीचे वैल्यू रखेंगे और फटाफट आंसर क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो ये हो गया भाई 1 कोसेक थीटा, 45 रख लेते हैं, कोसेक 45 कितना हो जाएगा, √2, सेक 45 कितना हो जाएगा, √2, साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2, प्लस का सॉरी माइनस का 1, 1/√2 प्लस 1/√2 प्लस का 1, तो 1 ये तो हो जाएगा 2, और ये 2/√2 यानी कि √2 -1, और ये हो जाएगा भाई √2 प्लस के 1, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि 2 - 1 ये तो बन हो जाएगा, यानी कि आंसर सिर्फ क्या बच जाएगा, 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में। तो देखो वैल्यू पुटिंग, थोड़ी आइडेंटिटी का यूज कर लिया, फिर वैल्यू पुटिंग का यूज कर लिया, तो ऊपर वाली देखो ऊपर वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अगर ये सोल्व करते तो क्या आता, 1 नहीं आता। ये मैंने ये प्रेजेंस ऑफ माइंड से आएंगी चीजें, ये तुमने देख लिया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो उससे खत्म, सीधा ऊपर क्या बचा 1, सिर्फ नीचे वैल्यू डालेंगे और क्वेश्चन क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ओह ये तो रिपीट हो गया है ना, चलो ये तो हमने कर लिया है ना। तो भाई आज के लिए इतना ही है ना, तो अच्छे से इन सेशंस को प्रैक्टिस करो और मेहनत करो थोड़ी सी, कंटेंट तुम्हें ऐसा मिलेगा, तुम इस पे पूरा विश्वास कर सकते हो, अगर इस कंटेंट को तुम बहुत अच्छे से करके जाओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। चलो तो आज के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू।